इजरायली कैबिनेट की एक आपात बैठक हुई है। इजरायल के पीएम ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। हमास पर हमले को लेकर इजरायल में एक और आपात बैठक हुई है। इजरायल के पीएम ने हमास को खत्म करने का फिर से ऐलान किया है। बेंजामिन नेतन्याहू, देखिए उस आपात मीटिंग के शॉट्स, जहां पर उसके बाद वहां पर जो लोग मारे गए इस हमले में उनको श्रद्धांजलि भी दी गई और एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना वो इरादा जाहिर किया कि हमास का खात्मा कर देंगे, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये इजरायल के प्रधानमंत्री ने जो आपात बैठक बुलाई उसमें यह वहां निश्चय दोहराया गया। और अश्कलोन में हमास लड़ाकों पर फिर से हमला। इजरायल की नेवी ने हमास लड़ाकों पर हमला किया है, यह बड़ी खबर है। अश्कलोन में हमास के लड़ाकों पर इजरायल की नौसेना ने हमला किया। समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे हमास के लड़ाके, जिनको रोकने के लिए नेवी ने वहां उनको समंदर में निशाना बनाया और दावा है कि इस हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। हमास के कई लड़ाकों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। गाजा पट्टी में इजरायल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। हमास के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। गाजा पट्टी में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर बम बरसाए हैं इजरायल ने। देर रात तक धमाकों से गूंजता रहा गाजा। बमबारी से बचने एक अस्पताल में जमा हुए लोग, अस्पताल में लोग जमा हो गए क्योंकि उनको डर था कि उनके घर पर इजरायल बम गिरा सकता है। ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें फुल करके दिखाते हैं आपको, एक बार फिर से दिखाइए पीसीआर, फुल करके आपको दिखाते हैं कैसे गाजा पट्टी पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई और बमबारी हुई। यहां पर ये तस्वीर देखिए, गाजा पर इजरायल कैसे बम बरसा रहा है उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की इजरायल ने और वहां कैसे कितना बड़ा धमाका हुआ। गाजा पट्टी में इजरायल लगातार बड़े हमले कर रहा है। सुरंग से बाहर निकले हमास के लड़ाकों को मारा इजरायल ने। जो लड़ाके वहां सुरंग में छिपे हुए हैं उनको निकाल कर मारा इजरायल ने। हमास के लड़ाकों की पहचान कर उन पर हमला किया गया। जबालिया, अल फुरकान, बेत हानून में यह हमले किए इजरायल ने। जबालिया, अल फुरकान, बेत हानून, ये जो बड़े इलाके हैं और जहां पर कुछ कैंप्स बताए जा रहे हैं वहां रिफ्यूजीज के, जो कि कहा जाता है कि जिनसे हमास ऑपरेट करता है अपने कई वहां पर जो उनके ऑफिसेज हैं उनको निशाना बनाया इजरायल ने। और इस बीच एक और एंगल इस पूरे मामले में जुड़ता हुआ चीन का। जी हां, इजरायली हमलों को लेकर चीन का बड़ा बयान। चीनी विदेश मंत्री ने गाजा पर हमलों की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है इजरायल। चीनी विदेश मंत्री ने इजरायल की निंदा करते हुए कहा कि कानूनों का उल्लंघन कर रहा है इजरायल, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का। चीनी विदेश मंत्री ने कहा इजरायल आत्मरक्षा से अब आगे निकल चुका है। मैं जल्दी से जनरल अस्थाना के पास जाऊंगा। जनरल अस्थाना, इजरायल के इस पूरे एंगल में चीन कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, चीन का एक अभी जिस तरीके से चीन और ईरान के दोस्ताना संबंध हैं, तो उस हालत में जाहिर है कि चीन भी ईरान की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन जो ये चीन अभी बात कर रहा है, ये एक तरीके से सिर्फ चीन ही नहीं बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी ऐसा कुछ इसी तरीके से बयान दिया है। क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस से आगे निकल के, अभी आप मिसाल के तौर पे अभी बातचीत ये हो रही है कि कैसे आप गाजा पट्टी में चारों तरफ से बंद करके सारी जो ओपनिंग्स हैं उनको बंद करके और आप बमबारी करे जा रहे हैं। अभी न्यूज़ के लिए कहना बड़ा आसान है कि हम हमास वालों को ही मार रहे हैं सिर्फ, लेकिन हमास की जो टनल्स हैं वो सिविलियन इलाके और सिविलियन बिल्डिंग के नीचे हैं। तो ये हो नहीं सकता कि आप हमास को डायरेक्टली मार पाएंगे बिना सिविलियंस का नुकसान करे, तो कोलेटरल डैमेज होंगे। अब इस हालत में अगर आपने बोल दिया कि 24 घंटे में 1.1 मिलियन आदमी शिफ्ट हो जाओ, वो भी एक तरीके से, और बिजली, पानी, खाना सब बंद कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन बार बार गुहार लगा रहा है कि भाई हमें एक कॉरिडोर दे दीजिए इनको मदद करने के लिए। तो इस हालत में इजराइल का क्रिटिसिज्म होगा और इजराइल शायद इस क्रिटिसिज्म के लिए तैयार भी है।